और इस तरह से खान सर का यहाँ तैयारी है, इंटरव्यू में निश्चित सफलता मिलेगी। आप किस सब्जेक्ट से हैं उनका तैयारी करिए, जॉब में आपका क्या प्रेफरेंस है उसके बारे में पूछा जाता है, और जो समसामयिक जो घटना घटती है उसके बारे में पूछा जाता है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग भी जब 91 में इंटरव्यू दिए थे तो घबराहट हो रही थी, लेकिन मैं इतना आश्वस्त करता हूं कि जो बोर्ड के जितने भी सदस्य हैं वो निश्चित तौर पे आपको मौका देते हैं, आपके अंदर से बेस्ट निकालना चाहते हैं, और आपको मौका उतना दिया जाएगा जितना आप उस क्वेश्चन का जवाब दे सके। इसलिए मैं कहता हूं, आश्वस्त करता हूं कि आप लोग अगर तैयारी करेंगे, लगातार तैयारी करेंगे, और जैसे करीमी सर ने कहा कि आप जो तैयारी कर रहे हैं उसको लिखिए, लिखने का आदत डालिए, और निश्चित तौर पर लिखते पढ़ते रहेंगे तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सबसे सीनियर बैच के हैं सर, 78 बैच के था सर, 1978 बैच। संजोग ऐसा है कि आप में से कम एक तिहाई के पिताजी इसमें पैदा नहीं हुए। अच्छा सर, इस देश में कितना बीट है? 1978 बैच के सिलेक्टेड है, 78 बैच में सेलेक्ट हो गए। 2014 में रिटायर हुए थे सर, 12 में सर्विस से, और उसका बोर्ड से रिटायर हुए 2014 से। 78 हो जाए आप लोग। इस एज में कितना बीट है, इंटरव्यू लेने के लिए तो रेडी हो। बीपीएससी में भी मैंने 3 बैच का इंटरव्यू लिया था, और उस दौरान हम लोग जब कोशिश करते थे कि आप में से जो भी लोग थोड़ा सर रहे हों, जैसे हम लोगों के अगल बगल में बैठा करते थे, एक IAS बैठते थे, बहुत सीनियर IAS, मैंने चीफ सेक्रेटरी रैंक के IAS, एक DGP बैठा करते थे, 2 प्रोफेसर उसमें बैठा करते थे। अब तो व्यवस्था थोड़ी बदली है, मेंबर के अतिरिक्त, मेंबर जो वहाँ पर चेयर करते हैं उनके अतिरिक्त 2 IAS ऑफिसर्स होते हैं, चीफ सेक्रेटरी रैंक के होते हैं, और एक DGP बैठते हैं, और इतने लोग बैठते हैं। तो खैर अभी मेंबर्स का जो भी ये स्ट्रक्चर बदला हो, लेकिन इंटरव्यू का तरीका नहीं बदला। तरीका ये नहीं बदला है कि पहले दूसरा होता हो, आज दूसरा होता हो। आप वैसे लोग हैं जिन लोगों को अफसर बनना है। आपको पता है कि जिनको अफसर नहीं बनना होता है उनका इंटरव्यू नहीं होता, उन्हें केवल रिटन टेस्ट के आधार पर उनका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन आपका इंटरव्यू इसलिए होता है कि आप फील्ड में जाते हैं, आप लीडर होते हैं। कहीं ना कहीं जहाँ भी आप जाते हैं, पदाधिकारी होते हैं आपके अधीन, एक से लेकर कई से लेकर के बहुत सारे, रिटायरमेंट के वक्त तक आपके पास साथ सैकड़ों लोग आपके अधीन हो जाते हैं। तो वैसी स्थिति में आपको एक लीडर के आप बन सकते हैं कि नहीं, लीडर बने हैं कि नहीं, इसका हम लोग उपाय करते हैं, हम लोग उसका तरीका सिखाते हैं। तो जिस संस्थान से आप जुड़े हैं, उस संस्थान के रेपुटेशन के बारे में जो कहा गया, उससे ज़्यादा आप लोगों ने पहले सुना होगा, या यूट्यूब पर देखते होंगे कि कितने बहुत तरह के संस्थान हैं, लेकिन इस संस्थान का जो रेपुटेशन है उसके बारे में, जो इसका अचीवमेंट है, 100 रिजल्ट वगैरह सब कुछ आपको बदला दिया गया, रिजल्ट का परसेंटेज है। तो उस परसेंटेज को तो बनाए ही नहीं रखना है, उसको आगे बढ़ाना है। और महत्व जितना रिटेन का है उससे कम इंटरव्यू का नहीं है। हालांकि इंटरव्यू तो रिटेन के बाद ही होता है, लेकिन दोनों का बहुत बड़ा प्रकार महत्व है। तो आप अभी रिटेन की तैयारी कर रहे हैं, रिटेन की तैयारी ऐसी करिए जैसा तरीका हमारे बंधुओं ने सब कुछ बता दिया, उसको दोहराना क्या है, और उसके बाद इंटरव्यू के लिए भी वही कोशिश सफल बनाए रखें। आपकी सफलता निश्चित है और निश्चित रहे, ये हमारी हार्दिक शुभकामना है। आप अच्छे इंस्टीट्यूशन में आ गए हैं, इसलिए आपको सफल होना अब कम से कम 10 घंटा जरूर पढ़ें। 10 घंटे में 5 घंटा अपने आप को लिखने में तभी आप 5 घंटा मोबाइल चलाएं, आपको फायदा होगा। 5 घंटा में पढ़े और लिखे। उत्तीर्ण होने के बाद आप हम लोगों के अधीन आए, इसलिए अभी पहले ध्यान केंद्रित करें अपना मेंस निकालने पर, पुलिस का इंटरव्यू है, मन से पढ़ें, ठीक है। पढ़ता तो सब कोई है, निकालता कोई नहीं।